मैं रिपीट करूंगा। हमने बेटा कल इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग द लेसन। हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है। तो जो पहला टॉपिक है हमारे इस लेसन का वो है न्यूट्रिशन। और कल हमने ये बात कही थी क्यों न्यूट्रिशन बेसिक नीड है, क्यों न्यूट्रिशन बेसिक नीड है, या क्यों हमें बेटा न्यूट्रिशन टॉपिक में पहले पढ़ना है। क्योंकि हमने कल कहा जब हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान डिफरेंस देखी, हमने पहली चीज ही बेटा कहा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। तो हमने कहा बेसिक चीज पहले क्या है बेटा, ग्रोथ। और बेटा ग्रोथ के लिए बेसिक चीज क्या है बेटा, फीडिंग, नरिशमेंट। ठीक है बेटा। तो उसी चीज के लिए बेसिक नीड हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है बेटा वो हमारी बेसिक नीड है। फिर हमने कल कहा ये जो न्यूट्रिशन है ये दो लैटिन वर्ड से आया है, जिन दोनों लैटिन वर्ड्स का मतलब क्या है, फीड नरिश या फीड नरिशमेंट। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा न्यूट्रेंट हम किसे बोलते हैं और कितने किस्म के न्यूट्रेंट्स हैं। हमने कहा फूड सोर्स में जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिससे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी, उसको हम बेटा बोलते हैं न्यूट्रेंट। फिर मैंने आपको कहा 6 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रेंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है, वाटर है। उसके बाद हमने कहा हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रेंट्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चाहिए, हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रेंट्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उनको हमने बोला मैक्रो न्यूट्रेंट्स। उसके बाद मैंने आपको कहा कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए, स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए, तो उनको हमने बेटा बोला माइक्रो न्यूट्रेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बेटा बोला दो किस्म के न्यूट्रेंट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आप बेटा याद रखेंगे इनऑर्गेनिक का मतलब है वो न्यूट्रेंट जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। जो हमें कहां से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से। जैसे H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये वो न्यूट्रेंट्स हैं जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, उनको हम बेटा बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स। मगर वो न्यूट्रेंट जो हमें मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स से, उसको हम बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट जैसे बेटा हम प्लांट सोर्स से फूड लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, जो उनसे हमें न्यूट्रेंट्स मिलते हैं, उनको हम बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट। एनिमल सोर्स है, मिल्क है, चीज है। ठीक है बेटा। इनसे जो हमें न्यूट्रेंट्स मिलते हैं इन सब को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स। जिनका सोर्स क्या है बेटा, जिनका सोर्स है खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका सोर्स बेटा क्या है, एटमॉस्फेयर। इनका सोर्स क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर। यूजुअली बेटा इन न्यूट्रेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट जो है बेटा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स, जो हम बेटा पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, टू फॉर्म ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स। इसीलिए बेटा हमें दोनों की नीड है, हमें दोनों चाहिए। इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स को ही हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स में। ठीक है बेटा। इसीलिए हमें दोनों की नीड है। मतलब आप देखो बेटा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लाते हैं, एटमॉस्फेयर से। और इसी से बेटा कन्वर्ट होके वो बन जाते हैं ऑर्गेनिक, जो हमारा शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है बेटा। तो ये हमने कल क्लास में किया। ठीक है बेटा। अब हमारी जो पहली प्रोसेस थी वो थी न्यूट्रिशन। हाँ आइए बेटा। अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखेंगे, हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज intake of food, intake of food and its utilization, intake of food and its utilization by an organism for various biological
processes. Like growth, development, repair, and growth, development, repair, etc. ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं, उसके बाद उस फूड को ब्रेक करते हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए ब्रेक करते हैं, जैसे ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, रिपेयर होना है। ठीक है बेटा, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पहले फूड लेते हैं, उसके बाद इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं। मैंने कल भी आपको बेटा बोला फूड खाने का मकसद क्या है, ताकि ये फूड हमारी बॉडी में ब्रेक हो जाए और इससे जो एनर्जी हमें मिले वो एनर्जी हम इस्तेमाल करें बॉडी की बाकी प्रोसेसेस के लिए, बॉडी में जितनी भी हमें फंक्शंस करनी है उनके लिए। तो बेटा हमें एनर्जी बाहर से लानी पड़ती है बॉडी को, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनती है, ये एनर्जी बाहर से हमारी बॉडी में आती है। उसके बाद दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ATP. They are stored in our body in the form of ATP. कौन बताएगा? Why mitochondria is called the powerhouse of the cell? पिछले साल सेल का लेक्चर कौन बताएगा बेटा? Why mitochondria is called the powerhouse of the cell? पिछले साल का क्वेश्चन। Because it is mitochondria which stores energy in the form of adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. That is why mitochondria is called powerhouse of the cell. जिस तरह आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट is called kitchen of the cell. न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। पिछले साल आपने पढ़ा होगा। ये बेटा बदकिस्मती है जो ये कोविड हुआ, बच्चों की बेस वीक रही, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क है। तो बेटा न्यूट्रिशन में हमने अब क्या सीखा? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जहां एक ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, फूड लेता है, उसके बाद उस फूड की क्या करता है? यूटिलाइजेशन। किसके लिए बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर या बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें आगे पढ़नी है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब ये जो हम फूड लेते हैं मकसद क्या होता है? ताकि इस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको हम ब्रेक करें, उनसे हम एनर्जी निकालें और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करें बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करें। इसीलिए हम इस लेसन में ऑर्डर देखते हैं। हम इस लेसन में क्या ऑर्डर देखते हैं? पहली प्रोसेस के एनर्जी कैसे जनरेट होगी, पहली प्रोसेस के एनर्जी कैसे जनरेट होगी। एनर्जी बेटा कब जनरेट होगी? जब हम न्यूट्रिशन करेंगे, जब हमारी बॉडी में फूड होगा। उसके बाद इस फूड को हम कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमें रेस्पिरेशन पढ़नी है। उसके बाद बेटा इस फूड को हम कैसे बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए बेटा हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद अब जो फूड बचा, जिसको हम कहते हैं वेस्ट फूड, वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर जाएगा? एक्सक्रीशन। दैट इज व्हाई मैंने आपको बोला कि वो आपके लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन जिंदगी, प्रोसेस कैसे ये प्रोसेस होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेसेस लाइफ को सर्वाइव रखती है और मेंटेन रखती है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोसेस। न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक प्रोसेस। तो उसके बाद ये तो हुआ न्यूट्रिशन। अब बेटा हमारा जो एनवायरमेंट है, यहां बहुत किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन दिखाता है। उसकी वजह बेटा क्या है? जिसको हम बेटा टॉपिक में बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम कहते हैं बेटा जो जितने भी यहां ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब में बेटा न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है अलग अलग तरीकों से, या हर किसी कैटेगरी में फूड मेकिंग प्रोसेस अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर अगर बेटा आप लोगों ने पिछले साल डाइवर्सिटी का चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होता, आप मुझे बताते सर नेचर में बहुत किस्म की न्यूट्रिशन होती है, क्यों एक ही किस्म की नहीं होती है? क्योंकि ये जो हमारा नेचर है यहाँ बेटा डाइवर्सिटी है। यहाँ क्या है बेटा? हम भी बेटा बोर होते हैं अगर मामा हमारे घर में रोज सेम वेजिटेबल्स बनाती है, सेम सब्जी बनाती है, हम भी बोर होते हैं। हम इसीलिए बेटा कहते हैं कि ये जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए बेटा हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ food obtaining and food making process. एक हम कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने हाथ से फूड उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, इसी तरह बाकी एनिमल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? दूसरा बेटा फूड मेकिंग प्रोसेस। ये फूड कैसे बनता है? फूड मेकिंग प्रोसेस। नेचर में बेटा दो किस्म की मेन न्यूट्रिशन होती है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, जहां एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। दूसरा होता है बेटा हेटेरोट्रॉपिक, जहां एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो बेटा लेता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्ड फूड। मतलब फूड किसी ऑर्गेनिज्म ने ऑलरेडी बनाया होता है, उसके बाद वो उसी फूड पे फीड करता है। तो हम कहते हैं ये हमने किस बिना पे कहा? ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑब्टेनिंग एंड फूड मेकिंग प्रोसेस। न्यूट्रिशन और क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। या वेरियस मोड्स। देखिए बेटा हम कहते हैं न्यूट्रिशन, अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। उसके बाद पहले हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बेटा ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक, जहां लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक, जहां लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और उसी को कन्वर्ट किया जाता है फूड एनर्जी में। फोटो ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होता है बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक, जहां कुछ बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक, जहां कुछ बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करती है, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब जो ये बेटा हेटेरोट्रॉपिक है, इसके बेटा तीन टाइप्स हैं। सेफ्रोट्रॉपिक या सेफ्रोफिटिक, इसी तरह है बेटा दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा है बेटा होलोजोइक। तो तीन टाइप से इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की।
सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक के बेटा है दो, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं? एक तो बेटा फूड ऑब्टेनिंग एंड फूड मेकिंग प्रोसेस। अब देखिए बेटा, अब है हमारा पहला ऑटोट्रॉपिक। तो हम कहते हैं ये जो वर्ड है ऑटोट्रॉपिक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से आया है। क्योंकि बेटा आप देखोगे मैक्सिमम इटोमोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। तो यहां ग्रीक से पहला ऑटो, ऑटो का मतलब है सेल्फ। दूसरा ये जो ट्रॉपिक है, ट्रॉफी से आया है, TROPHE, ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब है नरिशमेंट। अब मतलब क्या है बेटा? सेल्फ नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट मतलब बेटा ऐसी न्यूट्रिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल है, जहां एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल है एटमॉस्फेयर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो लेता है और उन्हीं को वो कन्वर्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए केमिकल व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल। इन दोनों से वो कन्वर्ट करता है इस सोलर एनर्जी को किस में बेटा? फूड एनर्जी में। तो बेटा आपने पढ़ा होगा पिछले साल क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेटा थैलाकोइड, दूसरा होता है ग्राना, जो हमें डिटेल में फिर से पढ़ना है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं पिछले साल आपने क्या पढ़ा है। तो बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है इसको क्यों कहा जाता है किचन ऑफ द सेल? क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होता है, एक वो केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो बेटा क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू ट्रैप लाइट एनर्जी। टू ट्रैप लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करता है। जब आप बेटा फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका लाइट है, वहां आप बताओगे लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। Light has a particle as well as wave. Particle as well as wave. By particle nature, light emits. ठीक है बेटा? तो वही क्लोरोफिल यहां करता है। तो बेटा आपको याद रखना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है वो एटमॉस्फेयर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटमॉस्फेयर से वो इन न्यूट्रिएंट्स को उठाता है और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो इनको कन्वर्ट करता है बेटा किस में बेटा? फूड एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है बेटा, ये हमें डिटेल प्रोसेस पढ़नी है फोटोसिंथेसिस में। तो अभी आप यहां क्या याद रखोगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जहां एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है, वो क्या काम करता है एटमॉस्फेयर से वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को उठाता है और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो इसको कन्वर्ट करता है फूड में। लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। बिकॉज आपने बेटा 9th में पढ़ा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है बेटा, आपने ये 9th में वर्क पावर एंड एनर्जी में पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड व्हेनेवर देयर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? आपको नाम से ही पता चलता है, फोटो, कीमो। फोटो मीन्स ऐसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो लाइट से होती है। जो किससे बेटा होती है? लाइट से। मतलब लाइट एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है फूड एनर्जी में, उसको हम बेटा बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। जो कौन कौन दिखाते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल होता है, प्रोटिस्टा,
इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो क्या दिखाते हैं बेटा, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कीमोट्रॉपिक, हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होती है वो उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इस केमिकल एनर्जी को किस में बेटा, फूड एनर्जी में। मतलब यहां किसका इस्तेमाल होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स या केमिकल एनर्जी का यहां इस्तेमाल होता है। एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया, सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया। या अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं देखूंगा नाइट्रोजन साइकिल 8th में पढ़ते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है, सैनिस एटमॉस्फेयर में कुछ सु गैस जो सारे ज्यादा प्रेजेंट, नाइट्रोजन। कितना बेटा, 78%। ये भी बेटा आपको मालूम होगा, बट वी कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली, उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। उसको कौन कन्वर्ट करता है, ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स में वो बैक्टीरिया होता है जो उसको कन्वर्ट करता है, राइजोबियम, वो भी एक एग्जांपल है। राइजोबियम बैक्टीरिया भी ये काम करता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक में वो भी आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर राइजोबियम नहीं लिखोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो बेटा नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेटा ऐसी फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसमें हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा हम क्या काम करते हैं, हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो हमें इस लेसन में इसके बाद डिटेल में पढ़नी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब अगर हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक, तो ये जो वर्ड है हिटीरियो, हिटीरियो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अदर, और ट्रॉफी नरिशमेंट। ऐसी न्यूट्रिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर फूड, जहां एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर फूड इस्तेमाल करता है, जो फूड प्लांट्स बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उन्हीं की यूटिलाइजेशन करते हैं बाकी एनिमल्स, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स भी। ठीक है बेटा, आपकी बुक में एक टेक्स्टेबल क्वेश्चन है, व्हाई वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। सनलाइट तो हम पे गिरती है, वाटर हमारी बॉडी में है, किस चीज की कमी है, क्लोरोफिल। किस चीज की कमी है बेटा, क्लोरोफिल हमारी बॉडी में नहीं बनता है, दिस इज द रीजन हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो बेटा जो फूड प्लांट्स ने बनाया उसी को यूटिलाइज करते हैं, उसी को कंज्यूमर फॉर्म में लेते हैं, उसी को हम बेटा बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जहां एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं है अपना फूड बनाने के लिए, जहां वो डायरेक्टली कंज्यूमर फूड इस्तेमाल करता है, दैट इज व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। किनको बेटा, हेटेरोट्रॉपिक का और एक नाम क्या है, कंज्यूमर्स, बिकॉज दे कंज्यूम द ऑलरेडी मेकिंग फूड। ये वही फूड कंज्यूम करते हैं जो ऑलरेडी प्लांट्स ने बनाया होता है, अपना ये नहीं बना पाते। इन्हीं को हम बेटा बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। अब इसका पहला क्लास सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो वर्ड है सेप्रो का मतलब है रॉटन, रॉटन, और ट्रोफॉस, PHOS, ट्रोफॉस का मतलब है बेटा फीडिंग, ट्रोफॉस का मतलब है फीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, रॉटन चीजों पे, रॉटन ब्रेड, रॉटन हाउस होल्ड वेस्ट्स, रॉटन वेजिटेबल्स या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, उन पे न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हम बेटा बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेटा रॉटन डिकेइंग मैटर पे न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे एनिमल हाउस होल्ड वेस्ट,
प्लांट हाउस होल्ड वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है बेटा, इस पे न्यूट्रिशन करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटा इसमें फंगाई, फंगाई सबसे बड़ी एग्जांपल। जो बेटा क्या काम करते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन किन पे बेटा करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, रॉटन ऑर्गेनिज्म, रॉटन ब्रेड, ठीक है बेटा, हाउस होल्ड वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, इन पे वो अपनी न्यूट्रिशन करते हैं। इनको हम बेटा बोलते हैं सेफ्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या कभी कभार आप देखोगे सेफ्रोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी लिख के होता है। आपको बेटा खाली याद रखना है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे न्यूट्रिशन करते हैं, चाहे प्लांट मैटर है डेड एंड डिकेइंग, चाहे एनिमल मैटर है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। आप देखो बेटा, अगर हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कहीं कोई एनिमल मरता है या कुछ और मरता है, अगर जल्दी जल्दी वो साफ नहीं होगा, हम देखेंगे वहां बीमारियां उठ सकती है। तो यही ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ईट भी करते हैं और डिकम्पोज भी करते हैं। छोटे छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इनकी बॉडी को क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन जहां डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, ठीक है बेटा, वेजिटेबल पील, या हम कहते हैं रॉटन ब्रेड, हाउस होल्ड वेस्ट, स्वेज वेस्ट, या बाकी जितने भी वेस्टेज है उन पे अपनी न्यूट्रिशन करता है। एक तो बेटा उनकी न्यूट्रिशन होती है, एक तो उनकी नीड खत्म होती है न्यूट्रिशन की, दूसरा बेटा ये हमें क्या फायदा देते हैं, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, एनवायरनमेंट को ये साफ करते हैं, ताकि हम हमारे लिए क्लीन एनवायरनमेंट बने। हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, वो एनवायरनमेंट हमारे लिए फिट रहे, प्योर हमारे लिए वो एनवायरनमेंट रहे। उसके बाद है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा थक तो नहीं गए, फिर हम इधर ही स्टॉप करेंगे। तो बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, आपको बेटा मालूम है पैरासाइट जो है बेटा, इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, ठीक है बेटा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, हम कहते हैं पैरा का मतलब है अदर, पैरा का मतलब है क्या बेटा, अदर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस के न्यूट्रिशन करता है, जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस के न्यूट्रिशन करता है। जो जिसकी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं होस्ट, जो बॉडी में घुसता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। सिंपल एग्जांपल, जब हम छोटे होते हैं हमें कौन सी दवाई देती है, आम दवा, एस्केरस लाम्रिकोइड्स, आम हमारी बॉडी में होते हैं। वो क्या काम करते हैं, जितना भी हम फूड खाते हैं वो उसी पे न्यूट्रिशन करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, हमें भूख ज्यादा लगती है। घर वाले कहते हैं क्या वजह है, इसीलिए बेटा एक तो वो कभी कभार वो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज एंड बेनिफिशियल विटामिन जो हमारे इंटेस्टाइन सिंथेसाइज करते हैं उनको भी खाते हैं। तो हम कहते हैं बेटा ये वो न्यूट्रिशन है जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस के न्यूट्रिशन करता है। इसको कोई फायदा नहीं होता है होस्ट को, बल्कि फायदा किसको होता है, पैरासाइट को। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुसता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, जो पैरासाइट वहां घुसता है उसको हम बेटा बोलते हैं पाइथोजन। बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे एस्केरस लाम्रिकोइड्स है, मतलब यही आम। इसी तरह हम बेटा कहते हैं राउंड वॉर्म्स। ये पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ना, ये दो किस्म की होती है, एंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट। एंडो जो है बेटा, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। फर्क क्या है बेटा, एक होता है इनसाइड द बॉडी, जैसे यही एस्केरस लाम्रिकोइड्स, वो कहां है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर। एंडो पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन करे, एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट ऐसा पैरासाइट बेटा जो बॉडी के अंदर घुस के न्यूट्रिशन करे, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। दूसरा बेटा एक्सो पैरासाइट, आउटसाइड द बॉडी।
जैसे लीच या दृगशा कंसलाम से डालते हैं ना बेटा, हम कहते हैं जोड़ों में तकलीफ है या अक्सर कंस शूह ज्यादा वंदस होता है ना बेटा पैरों में, फिर हम कहते हैं अस गो दृक गैस निश इस दृक तिम चन गंद खून चेन तिम हमें फर्क हो जाएगी, स्वेलिंग उतर जाएगी। तो बेटा वो क्या होती है? लीच। वो क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एक्सोपैरासाइट। हमारा गंदा खून उनके लिए न्यूट्रिशन, हमारा गंदा खून उनके लिए न्यूट्रिशन। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है बेटा, या तो ये इनसाइड बॉडी होती है या तो ये आउटसाइड बॉडी होती है। अगर इनसाइड होगी फिर ये बॉडी में घुस के न्यूट्रिशन करती है, अगर आउटसाइड होगी बॉडी के सरफेस पे, जिस हिस्से पे हमें डालनी होती है उसी हिस्से पे हम डाल देंगे लीच। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे हमें समझ आता है कि ये जो पैरासाइट है दोनों कंडीशंस में ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। एक एसोसिएशन बनती है जहां दोनों को फायदा होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक एसोसिएशन बनती है। मिसाल के तौर पर इस लड़की और इस लड़की के दरमियान एसोसिएशन बनेगी, ये अपने नोट्स इसको देगी, ये अपने नोट्स इसको देगी। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, बेनिफिशियल रिलेशनशिप, बट दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक। यहां बेटा ऐसी नहीं है, यहां ये तो फायदा लेगी, इसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको हम बेटा कहते हैं पैरासिटिक रिलेशन। एक होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में फायदा होता है जहां दो लोग आपस में शेयर करते हैं, जहां दोनों को फायदा होता है। मगर पैरासिटिक एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान। तो इस न्यूट्रिशन में बेटा वही होता है। इस न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा सफर करता है होस्ट। सबसे ज्यादा सफर कौन करता है बेटा? होस्ट। हाँ, और जो ये होता है बेटा एक्सोपैरासाइट, इसमें बेटा कभी कभार हमारा फायदा होता है। गंद खून बॉडी में नेबर, हमें थोड़ी पेन में रिलीफ मिलती, तो हम कहते हैं ये जो एक्सोपैरासाइट है कुछ हद तक हम इसको कह सकते हैं ये बेनिफिशियल है। क्यों ये बेनिफिशियल है? क्योंकि जो हमारी बॉडी से गंदा खून बाहर निकला उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है बेटा? ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है बेटा, तो कल हम पढ़ेंगे अब होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमें दो न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ने हैं, एक तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें ये डिटेल में हमें इसलिए पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मगर कैसे होती है थोड़ा सा इस बार हमें इलैबोरेटेड पढ़ना है। इसी तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन, बिकॉज इट ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेशन के लिए जो हमें बेटा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़नी है, उसके लिए हमें ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और ये डिटेल में पढ़ना है। और अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है न्यूट्रिशन का, इस साल भी आया था, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बायोलॉजी से। ठीक है बेटा, तो आज आप फिर से देखो किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको ये आज अगर आपको लगेगा कोई पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, घर में पढ़ो, मुझे कल बताओ, मैं कल फिर से वो आपको रिपीट